हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में। एक्चुअली हम आज टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स के बारे में मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो यूट्यूब पे ना टेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ है। 1 घंटे में टेंस, 1.5 घंटे में टेंस, 2 घंटे में टेंस, 3 घंटे में टेंस। मैं नहीं कह रहा बुरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट पता है क्या खराबी नहीं कहूँगा मैं, एक चीज़ है जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। जैसे अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया टेंस 3 टाइप के होते हैं, उसके सब डिवीजन 4 टाइप के होते हैं, उनके फॉर्म ने बताया, कराना शुरू कर दिया। जैसे मैं उसमें उन्होंने लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। चलो ये उन्होंने बता दिया सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, बात करेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर बनाना शुरू करा, आई गो टू स्कूल, बना दिया। बच्चों को समझ में आ गया? नहीं। क्या पता किसी बच्चे को आई का मतलब ही ना पता हो सकता है ना, क्या पता ना पता हो इस आई का मतलब। अच्छा एक चीज और है, अब मैं उसे मारता हूं, इसके लिए सर उन्होंने बना दिया आई बीट हिम। और कभी कभी आई बीट हर ला बना दिया, कभी कभी इसी हर को चेंज करके हिम लगा दिया। अगर ये उसे की जगह उन्हें का रख के मैं उन्हें मारता हूं तो सर यहां पे उन्होंने देम लगा दिया। क्या पता किसी को ये भी ना पता हो सकता है ना, नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा ना, इस क्लास में बेसिकली टेंस की प्री टेंस क्लास है। प्री टेंस क्लास मतलब टेंस से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा ये हिम देम ये सब क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब चीजें हम आज इस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से। चलो तो ध्यान से सुनना बेटा, आज हम बात करेंगे। देखो हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो उसका एक ढंग होता है ना बोलने का। जैसे हूँ जाता मैं स्कूल, या स्कूल जाता हूँ मैं, स्कूल में जाता हूँ। ऐसे उल्टा सीधा तो नहीं बोलते ना, अजीब सा लग रहा है ना, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलते। हर सेंटेंस को बोलने का, हर वाक्य को बोलने का एक ढंग होता है। ढंग होता है मतलब मैं स्कूल जाता हूँ ऐसे बोलते हो ना हिंदी में, मैं चाय पीता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, हम चाय पीते हैं। या फिर वो स्कूल जा रहा है, राम खेलता है, राम पार्क में खेलता है राम खेलता पार्क में। अजीब सा उल्टा सीधा तो नहीं बोलते ना, एक बोलने का ढंग होता है, तरीका होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ऐसे इंग्लिश को बोलने का भी तरीका होता है। जैसे इंग्लिश को बोलने का क्या तरीका है सर, बात करते हैं। इंग्लिश में आप कोई भी चीज़ बोलोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे सब्जेक्ट। बताता हूँ अभी क्या तरीका होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस प्लस मतलब सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। समझ गए? नहीं समझे सर, समझाओ। चलो ठीक है, बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। क्या होता है सब्जेक्ट? सर कुछ नहीं होता सब्जेक्ट, जो काम को करता है, जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। बात करते हैं क्या होता है सब्जेक्ट, जो काम को करता है। जैसे मैं बाजार जाता हूं, इंग्लिश नहीं बनाना सीख रहे बेटा, आज हम टेंस में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। मैं बाजार जाता हूं, अब ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, ऐसे जो वाक्य बनते हैं, वाक्य को ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, याद रखना, सेंटेंस। ठीक है, वाक्य को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये एक सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूँ। अब सर मैं बाजार जाता हूँ, पहले हमें इसमें ना देखो, कोई भी टेंस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तभी बनते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो पहले आज वही चीज़ क्लियर कहते हैं कि सब्जेक्ट बोलते किसे हैं। भी पहले हमें ये तो पता हो सब्जेक्ट बोलते किसको है, फिर तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे ना सब्जेक्ट। तो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो इसमें कैसे पता चलेगा, सर मैं बाजार जाता हूँ, काम क्या है, बाजार जाना है, इसको कर कौन रहा है। सर मैं जा रहा हूँ ना बाजार, तो मैं कर रहा हूँ काम, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। कुछ और ले लेते हैं, राम स्कूल जा रहा है। चलो भाई, राम स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। काम क्या हो रहा है, सर स्कूल जाना काम हो रहा है। यहाँ पे कर कौन रहा है, इसको जा कौन रहा है, काम को कौन कर रहा है, सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है। सो इसमें जो काम को कर रहा है वो है राम। हेलो, राम जा रहा है ना स्कूल, तो काम राम कर रहा है। जैसे हम सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं, हम सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं।
हम सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं। हेलो, सुबह से पौधों को पानी देना काम है ना भाई? क्या काम है? पानी देना पौधों को सुबह से। इस काम को कर कौन रहा है? सर कौन दे रहा है पानी पौधों को? हेलो, हम दे रहे हैं ना पौधों को पानी। तो सब्जेक्ट कौन है? सर सब्जेक्ट वही जो काम को करता है। हेलो, सब्जेक्ट हो गया हम। ठीक है, इजी है। अच्छा, एक थोड़ा ट्रिक ऐसा बनाता है, ध्यान से। जैसे मैंने बोल दिया श्याम को राम, इसको हटा दो, यही लिख देता हूँ, पीट रहा है। श्याम को राम पीट रहा है। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? अच्छा, काम क्या है सर? पीटना। कोई पीट रहा है ना किसी को। काम कौन कर रहा है? सर काम जो कर रहा है उसी को तो सब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा बताओ, श्याम काम कर रहा है या राम काम कर रहा है? सर अभी हम पैटर्न देखते आ रहे हैं। देखो, ये भी पहले में था, इसको सब्जेक्ट बोला, ये पहले में था, इसको सब्जेक्ट बोला, ये भी पहले में इसको सब्जेक्ट। तो सर श्याम सब्जेक्ट हो गया। गलत हो जाएगा बेटा। सेंटेंस को ढंग से पढ़ना। राम को श्याम को राम पीट रहा है। हेलो, कौन पीट रहा है? सर राम पीट रहा है। तो काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है काम। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बस इतनी चीजें अगर आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट होता क्या है। अच्छा, सब्जेक्ट में एक चीज और ऐड कर लेना। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम को करता है, और दूसरी चीज क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, ये बाद में करेंगे। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अभी एडवांस इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, जिसके बारे में बात हो रही है। ईजी है। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। आपको दिमाग में अभी क्या रखना है? जो काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या रखना है दिमाग में? सर जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। ईजी है, इतना हम समझ गए। अच्छा, इसकी इंग्लिश भी बनानी है? नहीं बनाना सीख रहे हम इंग्लिश। टेंस की वीडियो आएगी, उसमें सब बताएंगे हम प्रॉपर। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं सब्जेक्ट पे। अब हम बात करते हैं वर्ब की। इनको मिटा देता हूँ। अरे इनको मिटा के इन्हीं से बताया, चलो इसी से बता देते, कोई बात नहीं। मैं बाजार जाता हूँ। सर इसमें एक चीज़ तो हमें समझ आ गई, ये जो मैं है ना, जो काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। ये तो हमें समझ आ गया, ये तो हमें आता है सर। वर्ब क्या होता है? वर्ब समझाओ मैं। वर्ब की हिंदी क्या होती है? वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। नहीं समझे सर? नहीं समझे ना? या समझ गए? अभी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान सुना, नहीं समझे। वर्ब की मतलब क्रिया मतलब काम। जो काम हो रहा है या जो काम होता है उसी को हम वर्ब कह देंगे। अभी फिलहाल इसी की बात करें, वरना मोडाल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, बहुत सारी वर्ब होती है। अभी फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, बेसिक से चल रहे हैं ना। तो वर्ब का मतलब क्या है? जो भी काम हो रहा है उसी को हम कह देंगे वर्ब। जैसे मैं तो हमें समझ आ गया सब्जेक्ट है, तो वर्ब हो नहीं सकता। चेक कर लेते हैं सर, मैं कोई काम है क्या? हेलो, मैं कोई काम है क्या? नहीं सर, मैं लग तो नहीं रहा कोई काम। अच्छा, बाजार कोई काम है? बाजार मतलब वो जो मार्केट है, वो कोई काम है क्या? जाना। हेलो, लिखा है जाता का सेंस क्या है? जाना ना कहीं, तो जाना कोई काम है ना। हेलो सर, जाना तो काम है। मैं कोई काम, बाजार कोई काम है? सर बाजार कोई काम कैसे हो सकता है? वहां पे जाना, ये जाना काम है ना, तो ये क्या हो गया? वर्ब। समझ आ गया? हम चाय पी रहे हैं, बताओ भाई, पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है? जो काम को कर रहा है। चाय पी रहे, कौन पी रहे? हम। तो हम क्या हो गए? सब्जेक्ट। हम बात करेंगे वर्ब क्या है। वर्ब सर क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। जो काम हो रहा है उसे वर्ब कह देंगे। चाय कोई काम है क्या? हेलो, चाय कोई काम है क्या? नहीं है ना चाय काम। सर चाय पी रहे हैं मतलब चाय को पीना तो काम है ना। तो सर पीना क्या हो गया? वर्ब। समझ गए वर्ब क्या होता है? बहुत आसान है। चलो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, जहां तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई है आज तक, ऑब्जेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं? ऑब्जेक्ट होता क्या है? वैसे ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? ऑब्जेक्ट की मतलब होता है कोई भी वस्तु मतलब कोई भी चीज, जैसे चेयर है, टेबल है, मार्कर, ये सब चीजें ऑब्जेक्ट है। ऐसे नहीं लेके चलेंगे हम। सिंपल सी बात है, जब भी आए ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा। सिंपल सी बात है, जो बच गया उसको ऑब्जेक्ट कह देंगे। जैसे वही ले लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ ले लेते हैं, ठीक है? मैं स्कूल जाता हूँ, चीज़ों को आसान रखना है ना। मैं स्कूल जाता हूँ, है कहाँ से लिख दिया मैंने? मैं स्कूल जाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? जो काम को करता है। सर मैं जा रहा हूँ ना स्कूल, तो मैं हूँ सब्जेक्ट, मैं कर रहा हूँ काम को। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है। स्कूल कोई काम तो है नहीं, बट वहाँ जाना तो काम है ना, तो सर ये लो, जाता ही हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? सर अभी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट जो बचा, स्कूल बचा है ना, इसको ऑब्जेक्ट कह देंगे, खत्म। जो बचा उसको ऑब्जेक्ट कह देंगे। ईजी है, बहुत ईजी है। अच्छा, ये हूँ भी तो बच गया। इस हूँ की हिंदी क्या होती है? अच्छा, आपने कॉन्टिन्यूस पढ़े, हूँ की हिंदी की बात करते हैं हम, ठीक है? ध्यान से सुनना।
अपने आपने कॉन्टिन्यूस पढ़े, अगर पढ़े हैं तो देखो ध्यान से, उसमें ये होता है आई एम डूइंग वर्क, आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा था। सिर्फ हूँ और था का फर्क आता नहीं आता। हूँ से वो प्रेजेंट में चला गया कि अभी काम कर रहा हूँ, और वहाँ मैंने लगा दिया था, मतलब मैं काम कर रहा था, वो पास्ट में चला गया। हेलो, एक ये हूँ और था की वजह से क्या हो गया, आपका टेंस चेंज हो गया नहीं हो गया, प्रेजेंट से पास्ट हो गया नहीं हो गया। तो ये क्या करते हैं ना लास्ट वाले, ये जो हूँ हाँ ये सब रहा रहा हूँ रहा था, ये सब जो होते हैं ये करते हैं टेंस को इंडिकेट, ये बताते हैं कि टेंस कौन सा है, ये काम चल रहा है, मतलब ये काम हो चुका है, अभी हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, ये सब चीज़ें इसको इंडिकेट करते हैं। बस इनकी खुद की इंग्लिश नहीं होती यार। अब तुमको सर हूँ की भी इंग्लिश बताओ, इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती। इनको जब हम वो करते हैं तो आते हैं ये हेल्पिंग वो आएगी, इज एम आर वॉज वर्ब। अभी क्या है ये, अभी के लिए ये क्या है हूँ, ये सिर्फ टेंस का पता लगाते हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, टेंस को इंडिकेट करते हैं कि टेंस कौन सा है। इनकी खुद की इंग्लिश तो नहीं है, तो हम इतने से सेटिस्फाई, हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी हमने शुरू में क्या बात करी थी, इंग्लिश को बनाने के लिए कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड की या किसी भी सेंटेंस की हमें अगर इंग्लिश बनानी है तो हमें, हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अच्छा, इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी क्या, आई सर स्कूल का स्कूल और जाना का गो। लो भाई ये बनती है। अभी तो हमने पढ़ लिया ना, देखो आप इंग्लिश नहीं बना रहे, मैं बस समझा रहा हूँ ये ऐसी बनती नहीं है। कैसे बनती है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं आई। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना होता है गो। स्कूल मतलब आई गो टू, कहीं को भी जा रहे हो तो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो क्या हो गया, आई गो टू स्कूल। इतना समझ गए, ये तो सर आपने इंग्लिश बता दी, बेसिक बता रहा हूँ, बनती है ऐसे, ठीक है। नहीं आती है हमें बनानी अभी, ठीक है, नहीं आती है। हाँ, अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, अब सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आएगा, वो जो हम बताता हिम और हम, हर, देम, देम, उस सब चीज़ों की बात कर रहे थे। पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है, बात कर लेते हैं। चलो अब बस सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। सब मिटाए तो हमने, अब हमने सब्जेक्ट की बात करनी है ना, सिर्फ इन सबको मिटाए तो हम सिर्फ बात करेंगे आज सब्जेक्ट की। आज के मतलब होगी सब चीज़ों की बात, बट अभी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो काम को करता है, काम को कौन कौन कर सकता है, कोई भी काम को कर सकता है, बट हम बेसिक जनरल बात करें जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं बहुत बार काम करता हूँ, इसमें मैं में 2 बार आता है, मैं 1 बार लगाऊंगा। क्यों, मेरे को नहीं आती हिंदी, ठीक है, ध्यान देना, इतनी अच्छी नहीं मेरी हिंदी। आई का मतलब क्या होता है, मैं। कौन सा मैं, वो वाला मैं स्कूल जाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये करा, मैं वो करा, वाला मैं। यू मतलब, सर यू मतलब तुम जो लेक्चर को देख रहे हो। अच्छा, तुम क्या हो सकता है, तुम एक बंदा भी हो सकता है, मतलब तुम एक इंसान भी हो सकता हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते, नहीं हो सकते। सो वजह से मैंने पूरी क्लास को कह दिया तुम उड़ जाओ, मतलब पूरी क्लास को कह दिया कि तुम सब उड़ जाओ। पूरी क्लास को मैं तुम कह सकता हूँ, एक पर्टिकुलर एक बंदे को भी कह सकता हूँ भाई तुम उड़ जाओ। तो तुम एक के लिए भी हो सकता है, एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। अभी बात करेंगे हम इस चीज़ की भी। आई हो गया, यू हो गया, वी, हेलो, हम बहुत सारे, ये हमारा घर, हमारा नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम पिकनिक में जा रहे हैं, है ना, हम स्कूल ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम मतलब बहुत सारे लोग मेरे को मिला के। हाँ, दे मतलब वे। अब ये चीज़ें रुको, अभी ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। दे मतलब वे, ही मतलब वह, और शी मतलब वह। सर बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ये तो रटवा लिया हमने कि दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, शी का मतलब वो। अब मैं लिख दिया वो चाय पीता है। लो भाई, अरे सर ऐसा किए क्या लिख दिया आपने, है हमने तो बस ये सब चीज़ें पढ़ी, आपने वो कहाँ से लिख दिया। हमने तो वे पढ़ा है और वह पढ़ा है, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं है। तो रटना नहीं है बेटा, समझना है। अब ध्यान से सुनना। अब कैसे पता चलेगा आपको इस वो की हिंदी, अब समझा, वो की इंग्लिश अभी समझाता हूँ। और इस सब समझो, इस चीज़ को समझने से पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे दे की और वे की। आपको हिंदी में नहीं जाना, आपको सेंस समझना है। सेंस समझना मतलब वो कहना क्या चाहता है। जैसे मैं यहाँ पे ना एक सेंटेंस लिखता हूँ, चलो यही लिखा तो है, वो चाय पीता है। अब मैं बात कर रहा हूँ वो चाय पीता है, वहाँ एक बंदा है, वहाँ एक इंसान है, ठीक है, वो चाय पीता है। पहले मैं बताऊँ, वो जो वो है वो एक है, एक से ज़्यादा है। सर ये सेंटेंस देख को मेरे को समझ आ रहा है, वो चाय पीता है, वो एक ही है। हेलो, वो एक है ना। एक का मतलब क्या है, एक चीज़ और समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। आपको सिंगुलर प्लूरल पता है, सिंगुलर और प्लूरल नहीं पता, कोई बात नहीं।
सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। सर इतनी ज़्यादा अच्छी हिंदी भी नहीं है हमारी। क्या होता है? सिंगुलर मतलब जो एक होता है, प्लूरल मतलब जो एक से ज़्यादा होते हैं। अब तो समझ गए? जैसे मैंने बोला लड़का, लड़का तो एक है, बस मैंने बोला लड़के, बहुत सारे लड़के। अब ये तो एक से ज़्यादा हैं, तो ये लड़के जो था ये प्लूरल हो गया। जैसे इंग्लिश में क्या करते हैं? इंग्लिश में मैंने बोला बॉय, बॉय सिंगुलर है, एक है, पर मैंने बोला बॉयज़, पीछे एस लगा दिया। बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के हैं। तो जब वो एक लड़का था वो था सिंगुलर, जब बहुत सारे लड़के हो गए वो हो गया प्लूरल। ये तो समझ आ गया ना? अब हम इसकी बात करते हैं। वो चाय पीता है, वो जो है वो एक है, एक से ज़्यादा है। सर हिंदी में तो, हिंदी तो समझ आती है, हिंदी तो समझ आती है ना? वो चाय पीता है तो वो जो है वो एक ही है। अब सर एक है मतलब वो सिंगुलर है। तो कभी भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, अगर वो थर्ड पर्सन, मतलब वैसे वो, वह, वे, इन सब ऐसे में बात हो रही है, अगर ये सिंगुलर है तो आप लगाओगे ही। वो चाय पीता है, यहाँ पे वो के लिए क्या लगेगा? ही। वो चाय पीते हैं, वो चाय पीते हैं मतलब मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ पे वो चाय पीते हैं। क्या सेंस आ रहा है इसमें? अब ये तो रियल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बस ध्यान सुनना। वो चाय पीते हैं, अब वो चाय पीते हैं मतलब वहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे चलो हाँ इसी की बात करते हैं। वो चाय पीते हैं, वो चाय पीता है, यहाँ पे तो जो वो था वो एक है, सिंगुलर है, वहाँ मैंने लगा दिया ही। वो चाय पीते हैं, वो अब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो जब वहाँ प्लूरल आ जाए ना, एक से ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ पे वो के लिए क्या लगाओगे आप? दे। ईजी है, आसान है। तो ये शी का मतलब क्या होता है? ही लड़के के लिए, शी लड़के के लिए, बाद में बात करेंगे, पहले अभी इन्हीं की बात करते हैं, ही और दे की। इतना समझ आ गया आपको? अब मैं कहता हूँ वो यहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे वो के लिए क्या लगेगा? वो जो यहाँ आ रहा है वो एक ही है ना, तो यहाँ पे वो के लिए लग जाएगा ही। समझ गए ना? अब रटना तो नहीं है, बट मैंने कहा वे यहाँ आ रहे हैं, नहीं वो ही लगता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज ही नहीं कर रहा। वो यहाँ आ रहे हैं बोला मैंने। अब जो वो यहाँ आ रहे हैं वो एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पे वो के लिए क्या लगेगा? दे। ईजी है। तो सर समझ आ गया, दे हमेशा लगेगा प्लूरल के लिए, ईजी है, और ही हमेशा लगेगा सिंगुलर के लिए। अब सर अब हम बात कर लेते हैं ही और शी की। अब तो खत्म ही हो गया, अब ही और शी की बात करते हैं हम। ही किसके लिए, शी किसके लिए? बहुत बार पढ़ा होगा बेटा आपने। ही लगता है लड़के के लिए और शी लगता है लड़की के लिए। लड़का लिख देता हूँ मैं। जैसे वो जो है, अगर वो लड़का है, देखो लड़के के लिए, अगर मैंने कहा लड़का चाय पी रहा तो लड़के के लिए ही लगा दोगा, ही ड्रिंक टी। लड़के के लिए तो बॉय लगाओगे, बट अगर बात कर रहा हूँ वो या वह या कुछ भी, अगर वो लड़का है तो आप ही लगाओगे, अगर वो लड़की है तो आप शी लगाओ। जैसे मैं समझाता हूँ, वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे जो वो है, पहले बात तो सिंगुलर है क्योंकि एक बंदा है, तो ही लगेगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा ही लगेगा या शी लगेगा? वो यहाँ आ रहा है, वो जो आ रहा है वो लड़का है। सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है ना? वो जो यहाँ आ रहा है वो लड़का है, तो यहाँ पे ही के, यहाँ क्या लग जाएगा? वो के लिए ही। बट मैंने बोला वो यहाँ आ रही है, अब वो जो आ रही है वो क्या है? लड़की है ना, तो इसके लिए यहाँ पे वो के लिए क्या लग जाएगा? शी। जैसे वो यहाँ आ रहा है और वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, वो यहाँ आ रहा है, वो जो आ रहा है वो एक है, सिंगुलर है सर, है। ही लगेगा, शी लगेगा पहले, क्योंकि अब सिंगुलर है तो दे लगने का तो चांस नहीं है, दे तो प्लूरल में लगता है। तो यहाँ पे वो यहाँ आ रहा है, वो सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही बंदा है वो। अब वो जो आ रहा है वो लड़का है, लड़की है, लड़का है तो क्या लगा दोगे यहाँ पे? वो के लिए सर ही। अब वो यहाँ आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लड़की आ रही है, ऑब्वियसली लड़की होगी, फीमेल होगी ना, लड़की फीमेल। वो यहाँ आ रही है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? सर शी लगा दोगे। अब यहाँ पे भी वो हर जगह वो लिखा है, बट आपको सेंस पकड़ना है अभी। अब आपने तो रटना नहीं है, ये सब बात लिखवाने के लिए होता है, ये रटना नहीं है उसको। वो यहाँ आ रहे हैं, अब वो जो आ रहे हैं बहुत सारे हैं, वो जो है वो बहुत सारे हैं। जब वो बहुत सारे होते हैं मतलब प्लूरल, एक से ज़्यादा होता है, क्या लगाते हैं हम? दे। तो यहाँ पे वो के लिए क्या लगाओगे आप? दे। अगर मैं इसको टेंस वाले में जोड़ता ना बेटा, मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो काट दी है क्योंकि उसमें इसको जोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होती है, इसलिए मैंने कहा इसको सेपरेट अलग से करा लेते हैं, ईजी है। चलो समझ आ गया? तो वो का मतलब दे। अब बताओ बेटा, अब बताओ, अब आपको इसमें कभी दिक्कत होगी? अब नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से तो, ठीक है। चलो हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। अच्छा आई का मतलब तो पता है ना आपको, मैं, यू का मतलब तुम। अब यू की भी बात कर ही लेते हैं।
क्या बात करें, क्योंकि यू आप सिंगुलर के भी लगा सकते हो, प्लूरल के भी लगा सकते हो, यही कह सकता हूँ उसमें अभी के लिए। मैं क्या मतलब, अच्छा बताओ, मैं जो ये सिंगुलर है प्लूरल है, हेलो मैं बार बार कहता हूँ मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सिंगुलर ही तो है, एक ही तो बंदा है मैं। यू सर, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैं अभी भी बताया मैंने, यू एक के लिए भी लगता है और यू बहुत सारों के लिए भी लगता है, ठीक है ना। वी हम, अब हम तो बहुत सारे हैं ना, हम बहुत सारे हैं ना हम, तो हम के लिए भी क्या हो जाएगा सर, एक से ज़्यादा होता है प्लूरल। अच्छा, किसी किसी को आदत होती है बेटा हम बोलने की, जैसे वो होगा तो एक ही, लगना तो आई चाहिए ना सिंगुलर, एक ही आप सेंस पकड़ोगे, आप हिंदी की इंग्लिश नहीं बनाओगे। अब वो बंदा है तो एक ही, ठीक है, वो एक ही पर्सन है, बट वो कहता है हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ बेटे, यहाँ पे इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, बस बेसिक समझा रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा मैं इसकी इंग्लिश बनाना सीखो, नहीं, सेंस पकड़ रहे हैं। अब वो है तो एक ही पर्सन, बट एक ही पर्सन समझता है, एक ही इंसान है वो, बट वो कह रहा है हम स्कूल जाते हैं। वो उसका कहने का मतलब है हम स्कूल जाते हैं, मतलब मैं ही तो स्कूल जाता हूँ। बताओ यहाँ पे हम के लिए वी लगाओगे, आई लगाओगे? सर हमने तो अभी पढ़ा, हम के लिए हम वी लगाएंगे, वी लगेगा क्या यहाँ पे? बेटा वो एक ही पर्सन है, वो खुद ही की तो बात कर रहा है। कहने का मतलब तो उसका ये ना, मैं स्कूल जाता हूँ, आप सेंस पकड़ो कि आप कहना क्या चाहता है। वो कहना तो ये कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे हम के लिए क्या लगाओगे, आई। समझ गए? ये स्पीकिंग में ज़्यादा काम आता है, इस चीज़ में काम नहीं आता, बट मैंने कहा बता देता हूँ, ये भी कंसेप्ट होता है, ठीक है, ध्यान देना। अदरवाइज ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। अब आपसे देखो, उसमें भी होगा, आप में इंग्लिश की बुकों में होगा, वो सब होगा, इसमें नहीं होता, ठीक है। मतलब उसमें ये सब चीज़ें इतना डीप तो नहीं दिया होगा कि हम का मतलब आई, ये सब चीज़ जहाँ भी वी लिखा हुआ मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा। चलो अब ये 6 चीज़ समझ गए। अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे एक चीज़ होती है सर दिस का ज़्यादा यूज़ होता है, मैं बता, दिस का मतलब होता है यहाँ, पर दिस लगता है नॉन, दिस का मतलब यह नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है दिस। नॉन लिविंग थिंग मतलब, नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं है मतलब जो मर चुकी है, बेटा इसमें जान ही नहीं है। जैसे मैंने कहना है यह एक चेयर है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ चेयर, दिस, क्योंकि ये जो चेयर है इसके अंदर जान तो नहीं है। ये वाइट बोर्ड है, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड। ये चार्जर है, दिस इज़ अ चार्जर, ऐसे बोलोगे ना। अच्छा दिस इज़ माई ब्रदर बोलोगे कभी भी? सर अभी आपने बताया दिस जो, हेलो दिस इज़ माई ब्रदर बोलोगे क्या? अभी इंग्लिश में मत जाना, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना। दिस इज़ माई ब्रदर, कभी भी दिस इज़ माई ब्रदर बोलोगे? सर नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? कि सर दिस तो लगता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब इसमें जान नहीं है, जो जीवित ही नहीं है, मर गया नहीं, मरा नहीं, इसमें जान होती नहीं है। ब्रदर में तो सर ये तो लिविंग थिंग है, इसमें तो जान होती है, इंसानों में जान होती है ना। दिस नहीं लगाओ, क्या लगाओगे फिर? सर ब्रदर है ना, मेल है, सिंगुलर भी, ही इज़ माई ब्रदर। मैं यहाँ सिस्टर कर देता हूँ। हाँ बताओ, ही इज़ माई सिस्टर या सी इज़ माई सिस्टर? सर फीमेल है, लड़की है, शी इज़ माई सिस्टर। अब मैंने सिस्टर्स लगा दिया, लो भाई ध्यान से सुनना। अब बताओ सी इज़ माई सिस्टर्स लगाओगे? नहीं सर, सी की जगह पहले बताओ, जो सिस्टर्स में बहुत सारी है ना, तो क्या लगा दोगे? दे, और इसकी जगह आर आ जाएगा। सर नहीं समझ आया, मत समझो, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी नहीं है इन सब चीज़ों की बात, ये चीज़ समझ आ गई। दिस किसके लगा, यह के लगा, ऐसी चीज़ जो हमें नॉन लिविंग बताए, जो जीवित है, जैसे दिस इज़ माई लैपटॉप, दिस इज़ माई पेन, ऐसे करके, ठीक है, मेरा पेन है। एक आता है इट। अच्छा इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब ही यह होता है, इट का मतलब मत समझना, इट का काम समझो। इट कहाँ लगता है? जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे लगता है इट। जैसे बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, क्या पता कहीं आपने पढ़ लिया, उसको क्या लिखते हैं? इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बहुत तरीके हैं बेटा इसको बोलने के, एक तरीका ये भी है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। अब बाहर बारिश हो रही है सर, इसमें सब्जेक्ट कौन है? हमने पढ़ा है सब्जेक्ट तो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। बात तो है बारिश के बारे में, बट उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब जहाँ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कम जगह, देखो बहुत जगह आएगा, पर जब आएगा वो एडवांस में हम पढ़ लेंगे, ईजी है। चलो तो आपको मेन किन चीज़ों पर फोकस रखना है? इन दोनों को चीज़ों को अभी रहने दो, मेन फोकस रहना चाहिए इन 6 पे। अब इन 6 को हम इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। इन सबको मिटाएगा मैं। सिंगुलर प्लूरल समझ गए ना भाई? ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लास देख लिया फिर टेंस की जितनी वीडियो जो भी है ना यूट्यूब पे सारी देख लोगे, सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं की बात कर लेता हूँ। अब इन सब चीज़ों को तो अच्छा, ये सिंगुलर प्लूरल समझ आ गया ना भाई? सब समझ आ गया। ये लड़का लड़की भी समझ आ गया। अब लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, याद रहेगा, कॉपियों में लिख लेना बेटा अपनी। अरे मिटा ही देता हूँ, ये सिंगुलर प्लूरल भी हटाओ। चलो
पहली चीज़ हमने क्या करी थी, अब एक ना मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, चार्ट याद कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। जैसे आई का मतलब क्या होता है सर, अभी अभी तो बताया मैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम। वी का मतलब होता है हम। दे का मतलब होता है वे। याद तो नहीं करना पड़ेगा ना, दे का मतलब वे होता है, पता होना चाहिए ना सेंस में। अब वो आ गया तो फिर फंस जाओगे तुम, फंसना तो नहीं है ना भाई, अब तो हमें आता है भाई। अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही तो दे लगा देंगे, और एक की बात हो रही तो चेक करना पड़ेगा वो एक लड़का है लड़की है। अगर लड़का है तो ही लगाओगे, लड़की है तो शी लगाओगे, खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। पोजीशन मतलब इनमें बहुत सारे, जैसे ये कहता हूँ दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे जो माई आया मेरे को पता ही नहीं इसका मतलब। माई मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, आई मतलब मैं, माई मतलब सर मेरा। दिस इज योर पेन, तुम्हारा पेन है। यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, तो योर, वाई ओ यू आर, योर मतलब तुम्हारा, इजी है। उसके बाद वी, वी मतलब हम, तो हमारा, आवर, इसको आर पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा। उसके बाद दे, दे मतलब वे मतलब उनका, वो जो है वो बहुत सारे उनका, देयर। ये ई आई आर वाला है, एक टी एच ई आर ई वाला होता है, वो भी आ भी पढ़ेंगे हम उसको भी। देयर मतलब वे, देयर मतलब उनका, इजी है। अब ही मतलब वह मतलब वो लड़का, वह उसका। हिज मतलब उसका। अब शी मतलब भी वह है, बट वो लड़की है, इसका मतलब है तो उसका ही होगा। उसका के लिए करेगा हर। सर बाकी सब चीज़ें तो समझ आ गई। माय मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, और मतलब हमारा, देयर मतलब उनका, वो जो बहुत सारे हैं। हिज और हर नहीं समझ आया, दोनों मतलब उसका। ध्यान सुनना, अगर मैं लड़के कह रहा हूँ उसका पेन, अच्छा मैंने बताओ हिज पेन और हर पेन क्या अंतर है। पहले मैं माय पेन बताता हूँ। माय पेन मतलब सर मेरा पेन, हिज पेन मतलब उसका पेन, हर पेन मतलब उसका, दोनों का मतलब उसका है ना। कैसे, अब तो सर बहुत आसान दिख रहा है हमें। हिज मैंने लगाया था लड़के के लिए, वह के लिए, मतलब हिज पेन है मतलब किसी लड़के का पेन है, हर पेन है मतलब किसी लड़की का पेन है, इजी है। हर पेन मतलब उसका पेन, और यहाँ पे जो उसका है वो लड़की है। सर हिज पेन मतलब भी तो उसका पेन है ना, पर यहाँ पे जो उसका है वो क्या है, लड़का है, इजी है। चलो सर, जैसे कभी कभी मैं लिख, अब ये जो लास्ट यहाँ पे लग गया, अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। जैसे कभी कभी मैंने लिख दिया वो मुझे मारता है, वो मुझे मारता है। अच्छा तुम सब भूल जाओ, पहले मैंने अभी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो बता रखा है ना, वो समझाता, वो पढ़, वो बताओ उसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सर जो काम को करता होता है सब्जेक्ट। वो मुझे मारता है, काम कौन कर रहा है, सर वो कर रहा है ना, वो मार रहा है, तो सर सब्जेक्ट वो हो गया। वर्ब क्या है, वर्ब सर जो काम हुआ वही तो वर्ब है। मारना, मारना वर्ब है ना, तो सर वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट सर जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बचा सर, मुझे तो बचा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इजी है। इसको इग्नोर करते हैं, इससे सब टेंस इंडिकेट होता है, कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। सर मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट। तो वो के लिए क्या लगेगा आप, अरे सर अब बताओ यहाँ पे वो के लिए क्या लगेगा। वो मुझे मारता है, वो जो मार रहा है वो एक ही है ना, तो या तो ही लगेगा ऐसे लगेगा, एक से ज़्यादा होते तो दे लगता है, ही लगेगा ऐसे लगेगा। अब हिंदी में को पढ़ के समझ आया, वो मुझे मारता है, वो जो है वो लड़का है, तो क्या लगा दो यहाँ पे, बोले ही। उसके बाद आती है वर्ब, अभी बना लेते हैं चलो से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मारना क्या होता है, बीट, पीटना, ही बीट, और यहाँ बीट नहीं लगेगा, बीट्स लगेगा। क्यों लगेगा, टेंस पढ़ेंगे, बात करेंगे। अब बात है यहाँ की, हेलो, ही बीट्स आई, क्योंकि मुझे मार रहा है ना, मुझे तो, मुझे के लिए तो, मैं के लिए तो आई लगना चाहिए, ही बीट्स आई होगा यहाँ पे। सर ये तो आप गलत कह रहे हो। क्यों गलत कह रहे हो, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, यहाँ पे ही बीट्स मी होता है। बात तो मेरी कर रहा है, मुझे मार रहा है, तो मेरे लिए तो, के लिए तो आई होना चाहिए, होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्लेस है ना। तो ये जितने थे ये सब कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये कभी बाई चांस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, जैसे यहाँ पे मुझे था, मुझे मतलब आई मतलब मैं, मुझे क्या मतलब आई हुआ ना, मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आई आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, बट सर ये मुझे के लिए आई आना चाहिए था, बट ये तो सब्जेक्ट है ना, आई तो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, तो इसके ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगता है, सर मी। ईजी है, नहीं समझ आया, समझ आएगा, ध्यान से सुनना। पहले इनकी हिंदी लिख लेते हैं। देखो आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, तो मी का मतलब अभी अभी तो करा सा हमने, मुझे,
या तो हिंदी समझ, या तो हिंदी से पढ़ लो, हिंदी से भी आसान हो जाएगा। वो मुझे मारता है तो मी आ जाएगा यहाँ पे। या यू था तो यू का यू ही रहता है बेटा। तुम्हें, मुझे, तुम्हें, हम तो हमें, अस, अस मतलब हमें। जैसे वो हमें मारता है, अब हम जो है हमें बहुत सारे, वो है वो जो हमें मारता है, हमें मारता है मतलब ही बीट्स अस, हमें, ठीक है। देम, देम मतलब वो थे तो उन्हें। ही वो था तो उसे, उससे के लिए क्या होगा, हिम मतलब उसे। उसके बाद हर, और शी मतलब वह, तो इसके लिए भी उसे, बट यहाँ पे लड़की के लिए तो यहाँ हर था ना बेटा, यहाँ पे भी हर ही रहेगा। समझ आया सर? हमने हिंदी की इंग्लिश तो समझ आ गई, बट सर आपने यहाँ पे बताया ना वो समझ नहीं आया। हाँ ना सर, नहीं समझ आया, ये समझ आ गई सर। इसकी हम हिंदी, इसकी हिंदी याद कर सकते हैं। आप अगर इसकी हिंदी याद कर सकते हो तो बेस्ट है। समझाऊँ कैसे? देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वो हमें मारता है, वो हमें मारता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ पहले हमें क्या होता है। सर वो तो हो गया सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, मारना हो गया वर्ब, और हमें के लिए हो गया ऑब्जेक्ट। जो बचा वो ऑब्जेक्ट होता है ना। हमें ऑब्जेक्ट क्यों हुआ सर? ये बचा तो हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वो हमें मारता है। अब जो वो है वो सिंगुलर है तो ही लगेगा, लड़का है तो ही। पहले वो, अगर वो बहुत सारे होते तो क्या लगता, दे, वो एक ही है ना तो क्या लगेगा, ही। अच्छा ही क्यों लगा, शी क्यों नहीं लगेगा? समझ आ रहा है ना, लड़का है वो, तो वो क्या लग जाएगा, ही। सर सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या, मारना, तो बीट्स होता बीट है, पर यहाँ पे ऐसा है क्यों आया, बात की बात है। अभी टेंस पढ़ेंगे सब समझाऊंगा मैं, बट हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में फोकस दे देना। ही बीट्स हमें। आपने तो इंग्लिश याद कर लिखी है ना भाई, हमें के मतलब क्या होता है, अस, तो ही बीट्स अस। ईजी है। अब अगर हमने ये याद कर लिया तो ये और आसान हो जाएगा। ईजी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना बहुत ज़्यादा। अच्छा ये जो अब भी जो मैंने समझाया था ना कि आई यहाँ पे नहीं आएगा, मी आएगा, अभी नहीं करना तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पैसिव में ज़्यादा काम आएगा। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना तो उसमें ज़्यादा काम आता है। अगर आप बेसिक की बात कर रहे हो, आप इसकी हिंदी याद कर लो, ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सब कर लिया, ठीक है। चलो, आपको मैंने सिंगुलर प्लूरल बता लिया ना। अब मैं बात करते हैं पर्सन की। अब इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब हम बात करते हैं पर्सन की, और हमारी क्लास, अच्छा वर्ब की बात करनी, छोटा सा टॉपिक है, इसको मिटा दो, मैं अब मिटा देता हूँ। पर्सन क्या होता है इंग्लिश में? अच्छा ये पर्सन काम कहाँ आएगा? काम तो बहुत जगह आएगा। अभी तो सिर्फ आप अगर बेसिक की बात करो तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है सर, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप पर्सन कर लो, टेंस में सब करेंगे। आई थिंक पहले स्टार्टिंग इसी से होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो हम आज अभी बात करेंगे पर्सन की। पर्सन क्या होता है? देखो इंग्लिश में जो होते हैं वो पर्सन्स क्या होते हैं, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत आसान लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, बस ध्यान से सुनना। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करता है, जो बोलता है। हिंदी में बता रहा हूँ ना, समझ आ रहा है, हु स्पीक्स। सेकंड पर्सन होता है जो सुनता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है सर, चेंज कर लेता हूँ ऐसा। थर्ड पर्सन क्या होता है? दिन्ने इंक भर दे इस पर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। सेकंड पर्सन होता है जो सुनता है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है। सो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ढंग से समझाओ। चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जो आई है, ये जो पर्सन है बेसिकली सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन है? फॉर एग्जांपल अब जहाँ पे मैंने 6 की बात करी, हम उन्हीं 6 को यहाँ पे अलग अलग करेंगे। पहला आई, फिर वी, ही, शी, आई, वी, ही, शी, दे, ठीक है। और दे के बाद हाँ यू, इन्हीं की बात करेंगे। कौन सा फर्स्ट पर्सन है कौन सा। अच्छा आई का मतलब क्या है? मैं। अब मैंने सेंटेंस बोला मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं बोलने वाला हूँ ना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो
मैं कौन हो गया? जो बोलता है सर वो होता है फर्स्ट पर्सन, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। मैंने बोला यू, हेलो, मैंने कुछ बोला, तुम अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, मैंने बोला तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। बट मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय, वो कौन सा पर्सन है? सर जो सुनता है, यू जो है वो सुन रहा है ना, तो वो कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन। तो यू किस में आ जाएगा? सेकेंड पर्सन में। अब मैंने बोला ना कि वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। अब ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट पर्सन तो हो गया मैं जो बोल रहा हूँ, सेकंड पर्सन में किसी को बता रहा हूँ कि देख भाई वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? वो। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? ही, जिसके बारे में बात हो रही है। मैंने कहा बोला वो अच्छा लड़का है, तो बात किसकी हो रही है? उसकी हो रही है ना, तो यहाँ वो के लिए क्या लगेगा? सर ही लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले करा है, तो ही कौन हो गया? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। अब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं। सर वी, हम, तो देख लेना बेटा ध्यान से, जिसमें बोलने वाला इंक्लूड है ना, तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे वी में हम, मैं बोल रहा हूँ ना, हम एक परिवार हैं, तो उसमें बोलने वाला इंक्लूड है नहीं है, तो ये भी किस में आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, जिसमें बोलने वाला शामिल हो। मैंने बोला यू, अब यू में तो बोलने वाला, यू मतलब सेकंड पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात हो रही है। शी, जहाँ ही है वहीं शी होगा, लड़की तो है वो। दे, मतलब ध्यान से सुनना, वे, मैंने किसी से बोला वो पार्टी कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन वो, थर्ड पर्सन वो, जिसके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है ना, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ईजी है। उसके बाद आई हो गया 1 2 3, हाँ हो गए 6 हो गए। चलो अब ध्यान से सुनते क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा वी कैसे फर्स्ट पर्सन हो गया? एक तरीका और ऐसे करने का, जैसे अब ना कम्युनिटी ले लो, एक हम है, मतलब एक ये कम्युनिटी है, एक वो कम्युनिटी सुनेगी, एक वो है जिनके बारे में बात होगी। जो यहाँ पे रुक गए वो हो गए फर्स्ट पर्सन, जो वहाँ रुके वो हो गया सेकंड पर्सन, जिनके बारे में बात हुई वो हो गया थर्ड पर्सन। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? तुम अच्छे लग रहे हो, हेलो, यहाँ से बात यहाँ गई ना, एक मैं हूँ, मैंने कहा तुम अच्छे लग रहे हो, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन हो। ईजी है। गिनने नहीं है बंदे कितने हैं, लोग कितने ही नहीं है। सर मैंने कहा हम, तो हम फर्स्ट पर्सन कैसे हो गया? हम में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 लोग हैं, तो फिफ्थ पर्सन में से हम, यहीं पे रुक गई ना बात कि हम, उसमें मैं इंक्लूड हूँ ना, तो हम क्या हो गया? यहीं पे बात रुक गई, तो हम हो गया फर्स्ट पर्सन। मैंने बोला तुम, तो एक तो मैं बोलने वाला, और फिर मैंने बोला तुम, वो सेकंड पर्सन हो गया। अब मैंने बोला वो कहाँ जा रहा है, मतलब वो, मैं कह रहा हूँ वो सब्जी मंडी जा रहा है, वो सब्जी मंडी, या फिर वो बाजार जा रहा है। मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी से, किसी को बता रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन मैं, यहाँ से बात कहाँ चली गई? उस पर, मैं उसको बता रहा हूँ, तो सेकंड पर्सन वो, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं उसे बता रहा हूँ कि देख भाई वो बाजार जा रहा है, तो फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन वो कौन है? थर्ड पर्सन, वो जो बाजार जा रहा है। ईजी ऐसे भी कर सकते हो। गिनने तो नहीं है ना पर्सन कि वैसे तो दे है, जैसे मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ वो पार्टी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में जिसको बता रहा हूँ वो सेकंड पर्सन, और दे वो बहुत सारे, अब वो तो बहुत सारे हैं ना बेटा, तो पर्सन गिनने बैठोगे, सिंगुलर प्लूरल वाला कोई सीन नहीं है, बस पता चला मैं जिसको मैं बता रहा हूँ सेकंड पर्सन, और वो जो कितने भी हो वो पूरे क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, तो दे भी थर्ड पर्सन। अच्छा अब बताओ राम क्या होगा? राम बताओ किसमें आएगा? राम की बात करते हैं। राम चाय पी रहा है, राम, हेलो, ये तो ऐसे ही बता दोगे सर, अबे आपने बात करी है, जिसके बारे में बात होती है वो कौन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। लो भी राम थर्ड पर्सन हो गया। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ, देख भाई राम चाय पी रहा है, तो फर्स्ट पर्सन वो मैं जिसको बता रहा हूँ वो सेकंड पर्सन, और राम कौन हो गया? थर्ड पर्सन। ऐसे भी कर सकते हो, आसान है नहीं है ऐसे, थर्ड पर्सन ईजी है सर, राम भी हो गया थर्ड पर्सन। अच्छा यहाँ पे इट भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर इट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट भी थर्ड पर्सन होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल, इट इज रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है मतलब मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं किसी को बता रहा हूँ, देख भाई बाहर बारिश हो रही है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, और यहाँ बाहर बारिश हो रही है, मैं सब्जेक्ट क्या लगा था? इट, तो इट भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ईजी है। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल भी कर ही लेते हैं, क्योंकि जब ऐसे ये वाला कंसेप्ट आएगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब आसान हो जाएगा। आई क्या होता है? तो सिंगुलर। वी क्या होता है? प्लूरल। वी मतलब बहुत सारे ना, एक से ज़्यादा है, एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। यू, सर यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही, वह लड़का है, एक है, सिंगुलर। शी, लड़की है, एक है, सिंगुलर। दे, बहुत सारे हैं, अब चाहे लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे हैं ना, तो दे, प्लूरल, एक से ज़्यादा है। राम, सर कोई राम एक ही तो होगा ना, नाम एक ही तो, राम है, श्याम है, घनश्याम है, ऋतिक है, जो भी है, जिस किसी का भी नाम है, नाम तो सिंगुलर ही रहेगा हमेशा। अच्छा इट,
अब इट कुछ भी हो सकता है। हाँ इट भी क्या होगा, इट मैक्सिमम टाइम क्या इट लगता है किसके लिए, सिंगुलर के। हम कंसिडर करके चलते हैं जो इट है वो क्या है, सिंगुलर है, ईजी है। चलो क्यों ही शी इट या किसी का नाम हो गया। चलो आपको पर्सन समझ आ गया, ईजी है। अब देखो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। आपको बस क्या रखना, याद रखना फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ गया, सेकंड पर्सन में यू आ गया, बाकी सब थर्ड पर्सन। अब मैंने कहा डॉक्टर, लो भाई डॉक्टर सेब खाता है, अब बताओ भी डॉक्टर किस में आएगा। बहुत आसान है सर, डॉक्टर के बारे में बात हो रही है ना, थर्ड पर्सन में आएगा। ऐसे नहीं करे तो ऐसे कर लो, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर सेब खाता है, तो मैं किसी को बता रहा हूँ डॉक्टर सेब खाता है, फर्स्ट पर्सन मैं, जिसको बता रहा हूँ सेकंड पर्सन वो, जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन वो। ऐसे कर लो, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। चलो तो डॉक्टर किस में आ गया, थर्ड पर्सन में। अच्छा बताओ डॉक्टर सिंगुलर है प्लूरल है। सर डॉक्टर सेब खाता है, पता चल रहा है डॉक्टर एक है, पर मैंने यहाँ बोला डॉक्टर सेब खाते हैं मतलब अब ये जो डॉक्टर है वो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स हो जाएगा ना, एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल हो जाएगा ये सब समझ आ गया, बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं वर्ब की। अब हाँ ख़त्म हो गया अब हमारा टॉपिक आज का। ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख लेता हूँ अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आई थिंक ये इतना ही है। उसके बाद अगर हम जब 10th स्टार्ट करेंगे तब मेरे को ये चीज़ें बतानी नहीं पड़ेगी, तब ये चीज़ें आपको पहले से आती होगी, तब हमारे बहुत और तेज हो जाएंगे। अब देखो अब जाके देखना कोई सी वीडियो 10th की, अब एकदम से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और है लास्ट में, वर्ब। पर मेरे को समझाना नहीं है मेरे को। देखो बेटा वर्ब में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 50 वर्ब दूंगा, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये बेसिक वर्ब्स है। अच्छा हाँ पहले बात तो कर लें वर्ब्स की, बाद में देंगे। वर्ब का मतलब क्या होता है सर, अभी तो समझाया आपने। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सर हमें क्रिया से समझ नहीं आता। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, जो भी काम होता है, जैसे उठना बैठना खाना पीना जाना कहीं पे, है ना, खेलना कूदना पढ़ना, ये सब चीज़ें क्या है, काम है, जो भी काम है। वर्ब की ना 3 फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस के 12 टाइप पढ़ेंगे और 12 में बहुत सारी जगह अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स लगेगी, तो ये फॉर्म्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या होती है फॉर्म, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे गो मतलब क्या होता है सर, बहुत आसान है। गो मतलब होता है जाना। गो का मतलब क्या होता है, कहीं जाना। सर ये तो आसान है, तो हमें पता है, पर इसकी सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये वर्ब है तो उसकी 3 फॉर्म होगी, कंपलसरी है। सिंपल वर्ब्स की जो होती है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी कह रहा हूँ, जो मेन वर्ब्स होती है उनकी 3 फॉर्म होती है। गो मतलब जाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोम। ऐसे कम का मतलब क्या होता है, आना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। ये आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ड्रिंक मतलब पीना। अब मैं सारी लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ऐसा होता है। ये भी वर्ब है, पीना काम है ना सर, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, लो भी, इसकी भी 3 फॉर्म्स होती है। ऐसी जितनी भी वर्ब्स आएगी इंपॉर्टेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक क्या दूंगा, PDF डाल दूंगा मैं, वो कॉपी में लिख के ना बेटा उसे याद कर लेना। उसको कर लोगे, उसके बाद जब हम 10th स्टार्ट करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ईजी है। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट फॉर्म हो गया, सिंगुलर प्लूरल बता दिया मैंने, बता दिया है, वर्ब हो गई है सारी, ठीक है। अब हम सीधा 10th स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, नमस्ते। अब अगली क्लास से हम 10th स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अब बेसिक तो मैंने बता दिया आपको बहुत सारे, अब हम 10th करेंगे रफ्तार में, बहुत तेज़ी से, बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश बोलना है ना, इंग्लिश जो आप पढ़ते हो बुक में, अब आप ये करते हो, आप पहला वर्ड पढ़ा, बीच का वर्ड पढ़ा, लास्ट का वर्ड पढ़ा, अंदाज़ा लगा ले कि हाँ ये बोल रखा होगा, एग्जैक्ट पता करना है कि ये क्या बोल रखा है। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी 10th के बाद, क्योंकि 10th क्या है, बेसिक है इंग्लिश का। अगर आपको 10th आगे देखो, अगर आपकी कोई भी बिल्डिंग है, उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं, नीचे बेस अगर उसका मजबूत है तो पूरी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनती नहीं बनती। उसके बाद देखो सिर्फ 10th नहीं है इंग्लिश में, कोई ऐसा नहीं है कि कह दे कि भैया आपको 10th अगर इंग्लिश ढंग से आ जाएगी, बट अंदाज़ा पूरा आ जाएगा आपको, 60 से 70% काम हो जाएगा आपका। उसके बाद जो बाकी अदर टॉपिक्स है, प्रेपोजिशन है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, नरेशन, सिंथेसिस, ये सब जो टॉपिक है ये बस क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। जैसे आपने हीरा बना दिया है, अब उसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, वो सब चीज़ें, बस इतना होगा, ईजी है। चलो ठीक है, अगली क्लास से 10th स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।